Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, second chapter आपका ज्योग्राफी का 12th का शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं. एक्चुअली फर्स्ट पार्ट हमने डाल दिया है, ठीक है. तो डेमोग्राफर्स कौन? जो पॉपुलेशन की पढ़ाई करते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीज़ों की सब जो पढ़ाई करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफर्स. ये डेमोग्राफी से वर्ड आया है. यूज पॉपुलेशन पिरामिड टू डिस्क्राइब एज जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. किस कंट्री में कितना पॉपुलेशन कौन से एज में है और कितने एज के लोग फीमेल हैं और कितने एज वाले मेल हैं, पूरा. वाई एक्सिस इन द सेंटर ऑफ दिस ग्राफ शोज द एज ग्रुप. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिकल्स में आएगा. तो ये देखिए वाई एक्सिस है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये वाई एक्सिस है. And while x-axis shows population or percentage of population, percentage है ये of population in this specific age group. तो यहाँ पे age है और यहाँ पे population और population percent, दो ध्यान रखिए. यहाँ पे age रहेगा y एक्सिस पे और x एक्सिस पे population जैसे लिखा है और population percent दोनों हो सकता है. The length of the bars shows the number of or percentage of the population. कि कौन से, समझिए यहाँ पे अगर मैं इसे इरेज कर दूं, जैसे कि 45 में ये इंडिया लाइक कंट्री का है, ये फर्स्ट वाला जो है इंडिया लाइक कंट्री का है, ये 45 की एज में कितने हैं. तो यहाँ पे ये टोटल कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग. यहाँ से ये दोनों को मिला के कैलकुलेट कर लीजिए, आपका मालूम पड़ जाएगा. तो देखिए इसको लाइन खींच दीजिए ऐसे. सो नियरली ये 0.8 है तो ये 1.2 हो जाएगा. 1.2 मिलियन यहाँ पे 0.8 मतलब 2 मिलियन 45 की एज में. सिंपल, इस तरह से पता चल सकता है. लेकिन इसमें मालूम पड़ रहा है 45 की एज में फीमेल कम है, मेल ज्यादा है. तो इस तरह से आप डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है. अब चलते हम लोग. द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मेल. जो ब्लू में जो है ये मेल है और रेड में है वो फीमेल है. इस तरह से ग्राफ मेंशन करना होता है, प्रैक्टिकल्स में यही सब करना होता है. ये कुछ क्वेश्चन है बहुत इजी है, आप लोग ऑलरेडी 6-7 के बच्चे ये सब करते रहते हैं. कि जैसे कि किसमें विच प्रोवाइड्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी लीस्ट, कहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत कम है. तो आपको दिख रहा है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला खराब है. ऐसे आप सारी चीजों का आंसर दे सकते हैं. एक सेकंड, ज्यादा ऊपर चल गया. द राइट साइड विल शो द फीमेल्स. The base of the graph represents the children population, while apex represent the old. apex मतलब टॉप. तो ये देखिए टॉप वाला जो होता है वो क्या दिखाता है हमेशा, ओल्ड एज में कितने, क्योंकि भैया एज देख लो 95 to 100 है. और यहाँ पे बॉटम में हमेशा ये जो रहता है ये बच्चों का दिखाता है, चाइल्ड. The larger size of population in the age group of 15 to 59 years indicates the chance of having a larger independent working group. 15 से 59 बहुत ज्यादा हो. तो इंडिया का देखिए ये 15 टू हमारा 59 यहां तक कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी इसी में. और ऊपर से आगे आने वाली पीढ़ी में भी बहुत यंग है. इंडिया 2040 तक बोलते हैं हमारा बैलेंस रहेगा, हम लोग सही रहेंगे, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी आने वाली. लेकिन हाँ, दो चीज अलग बात है, स्किल और एजुकेशन भी चाहिए तो वो अच्छी पॉपुलेशन हो जाती है. ऑन अदर हैंड इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 15 इज हाई, बहुत ज्यादा हाई है, द डिपेंडेंसी रेशियो विल बी हाई. डिपेंडेंसी रेशियो विल बी हाई क्योंकि ये 15 वालों को भी पालना है ना, माँ बाप को, इसलिए डिपेंडेंसी रेशियो. इसी तरह तो ओल्ड एज वाला ऊपर वाला भी हो गया ना तो भी डिपेंडेंसी रेशियो हाई रहती है. लेकिन इनको क्या होता है, पेंशन रहती है, जिंदगी की कमाई रहती है, तो ये लोग बच जाते हैं. लेकिन ये बच्चों को पालना ही रहता है. सिमिलरली अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इन दिस ग्रुप ऑफ 60+ indicates greater expenditure for medical and health facilities for the aged population. अगर समझिए आप बिजनेस या खोलना चाहते हैं कोई, और आप देखते हो कि कौन से सेक्शन, इंडिया ऐसी कंट्री में आप जाते हो तो देखोगे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या पॉपुलेशन प्रिडिक्शन देखोगे कि अगले साल या 10 साल में इंडिया क्या होने वाला है. क्योंकि आप लॉन्ग बेसिस पे ही करते हो बिजनेस, कभी भी शॉर्ट टर्म्स नहीं गेन होते. शॉर्ट टर्म शेयर मार्केट में गेन्स होते हैं. ये देखिए वहां पे भी लॉन्ग टर्म का मार्केट स्टेबल रहता है. तो आप देखोगे कि इंडिया में ये बल्ज हो रहा है. ये एक दिन बुढ़े भी होंगे तो ये भी चलिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरत है आज किसको, बिजनेस खोलना है.
तो आप अगर ये ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो 30-35 तक के नीचे वालों को, ये बीच वाले को, चलिए पहले तो आप देखो इनकी यूज क्या है, ये मोबाइल यूज करेंगे, मोबाइल बेचिए इंडिया में, देखिए बिक रहा है। इसी तरह से स्पोर्ट्स इंडिया में बहुत चलेगा क्योंकि इंटरनेशनलाइजेशन है, इंटरनेट की सर्विस इंडिया को बहुत चाहिए, लोग ले लेंगे। क्लोथिंग बहुत चाहिए, बेचिए। गेमिंग बहुत होगा, ये भी बेचेंगे। एडिक्शन सेंटर्स बहुत, जी हाँ मैं सिर्फ सब बात करूँ अच्छी सारी, एडिक्शन सेंटर्स बहुत सारे होंगे जहाँ जहाँ एडिक्शन हो सकते हैं। इसी तरह से पार्टी हाउसेस बहुत सारे होंगे। लेकिन क्या नहीं चलेगा इंडिया में, इंडिया में अगर बिजनेस खोलने का सोच रहे हैं कि आप व्हील चेयर बनाएंगे, व्हील चेयर अभी अभी फिलहाल में, तो ये नहीं ज्यादा, इसका दाम नहीं घटेगा, कंपटीशन नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं, जितना आपका पैसा लगेगा कोई नहीं खरीदेगा, यहाँ पे आपका खरीदने का चांस ज्यादा है। आप यहाँ पे स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कितने सारे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कितने सारे टी शर्ट्स बेच सकते हैं, पूरे उनके न्यूट्रिएंट्स बेच सकते हैं आप, बहुत ज्यादा। अब बच्चे देखिए, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चों को स्कूल चाहिए, स्कूल की बहुत जरूरत होगी इंडिया में। इसी तरह से नर्सरी किंडर जो खोल रहे हैं, नर्सरी जो बच्चों का किंडर गार्डन खोल रहे हैं, बहुत चलेगा, अच्छे खासे इंग्लिश स्पीकिंग है आप लोग तो बहुत ज्यादा चलेगा। तो आप समझ सकते हो, तो एज पिरामिड बहुत जरूरी है किसी बात, चाहे इंडिया का ना कोई भी रहा, आप यहाँ पे भी इनका वाला भी देख लोगे ना, तो यहाँ पे भी बिजनेस करने का तरीका आप निकाल ही सकते हो कि इनको कहाँ टारगेट करना है। इनकी ओल्ड एज वाले बढ़ती जा रही है, ये भी जो भी हमारी कंट्री, तो ये जनरली कौन सी कंट्रीज दिखती है ऐसे, ये यूएसए और डेवलप वर्ल्ड है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यूएसए अभी हर जगह स्टेबल है, यूएसए में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए यूएस बूम हो रहा है ना, वहाँ सब चल जाएगा। द 3 मेन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, तो एक्सपांसिव, द ब्रॉड बेस विथ नैरोइंग एपेक्स, तो बेस जो होता है पहला वाला, देखिए यहाँ पे जो पहला वाला है ब्रॉड बेस है इसका ना, ये देखिए इसका बेस जो है बहुत ब्रॉड है, और इसका एपेक्स, एपेक्स मतलब ऊपर का पार्ट बहुत नैरो है। ये सब देख लीजिए, बार बार नहीं आऊंगा मैं, तो आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो बार बार इसी में हमारा टाइम चला जाएगा गाइस, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। shows that more people die at the each higher band. This is also show that high birth rate and high death rate. तो यहाँ पे बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं और डेथ भी बहुत ज्यादा, इसलिए ऊपर बहुत लोग नहीं बच रहे हैं, ओल्ड एज वाले बहुत कम है, क्योंकि सबकी सब हर एक एज में कहीं ना कहीं, कोई 45 में, कोई 50 में, कोई 35 में खत्म होते जा रहे हैं, हर एक एज में। क्योंकि देखिए ये ऐसा हो रहा है तो मतलब समझिए स्टार्ट में इतना था, स्टार्ट में इतना था, अब सेकेंड वाले लेयर में इतना रहेगा, तो ये बाकी के ये जो एक्स्ट्रा ये कहाँ गए, इनकी डेथ हो गई, और माइग्रेशन भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। और ऐसे करते 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 आप ऊपर एकदम टॉप पे एकदम एपेक्स से पहुंच गए, मतलब स्टार्ट में से देखिए इतना था, बाकी सबके ये क्या हो रही है, डेथ हो रही है। और दूसरा रीजन डेथ हो रही है, या तो दूसरा रीजन बर्थ बहुत ज्यादा है, डेथ नहीं हो रही है, बर्थ बहुत ज्यादा रेट्स हो रहा है, हद से ज्यादा। तो इतना भी लेकिन नहीं होगा कि गाइस ये एकदम ऐसा हो जाए बर्थ बहुत ज्यादा, बैलेंस है, क्योंकि हम लोग ऑन एन एवरेज 2 से 3 ही बच्चे इंडिया पैदा कर रही है, तो मतलब क्या, डेथ भी हो रही है, ठीक है। सो बर्थ रेट तो बहुत हाई, लेकिन डेथ रेट भी है। कॉन्स्ट्रिक्टिव मतलब ये बीच में कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ दबा हुआ हर जगह से, देखेंगे आप लोग। द बेस गेट नैरोअर while apex is broader. This indicates, आप देखिए बेस जो है वो क्या है, नैरो, और उसके कंपेयर में आप देखोगे बीच वाला बल्जी है और ऊपर वाला भी बल्जी है एपेक्स की तरफ। ये देखिए बेस देखिए नैरो है, यहाँ पे ज्यादा है, और ऊपर वाले में देखेंगे तो और ज्यादा हो चुके हैं। तो ये देखिए कौन सा है, 60-75, ये सब ईयर वाले हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टिव बोलते हैं इनको। This indicates lower percentage of younger population and more the elderly person. This will show the low birth rate और बहुत ज्यादा लो डेथ रेट ऑल्सो, देखिए लो डेथ रेट ऑल्सो। तो एक्सपांसिव का एक्सपांड करना है, हाई डेथ रेट हाई बर्थ रेट, कॉन्स्ट्रिक्टिव का लो डेथ रेट लो बर्थ रेट। अब हम चलते हैं स्टेशनरी वाले में, जो यूएसए का जो है, जो थर्ड वाला वो यूएसए का है। Almost all age groups have same percentage, very low birth rate, very low death rate, population hardly grows, ठीक है। तो यूएस ने देखा आपने वीजा पे कंट्रोल रखता है, माइग्रेशन लॉ उनके बहुत स्ट्रिक्ट है,
ठीक है, और उनके तो खुद के लोग पढ़े लिखे तो वो खुद भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, तो गवर्नमेंट अलर्ट है, पीपल अलर्ट पे, तो पॉपुलेशन में से बैलेंस रहेगी। दिस टाइप ऑफ एज स्ट्रक्चर हैज़ अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। मैं वही बोल रहा था ना, फ्यूचर ऑफ नेशन जो हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं। बोथ एक्सट्रीम्स, old age dependency as well as young age dependency prove to be severe burden on the economy of a country। बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, इसमें कंट्रीज को बूम होना था। देखिए, अगर इसी बच्चे को जो पैदा होंगे, इनको अच्छे से एजुकेशन स्किल और इनके मैनेज करने के स्कूल और बहुत सारी चीज़ें अच्छे से रहें, तो ये कंट्रोल में आ जाएंगी और बहुत अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट्स परफॉर्म करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जैसा उनका नेचर रहता है, कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि जब जब रिवॉल्यूशन है तभी ये लोग बात माने, जो पॉलिटिशियंस और जो गवर्नमेंट होते हैं, अदरवाइज ये लोग किसी की सुनते नहीं है, पावर के लिए लोग लालची रहते हैं। तो ये बर्डन का ही ज़्यादा साथ लेते हुए देखे गए हैं। बहुत कम जगह कंट्रीज़ में, एक दो कंट्रीज देखें, जैसे कि आप ले लोगे नॉर्वे, स्वीडन टाइप, जहाँ पे डेवलपमेंट हुई, वहाँ पे भी दिक्कतें हुई। ऑन अदर हैंड, हायर प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन मीन्स लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर। तो देखिए, यही तो आगे जाके बनेंगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चे आगे जाके बनेंगे, यही तो आगे जाके मतलब और वर्कर देंगे हमको। ये बच्चे हैं कल के, तो ये वर्कर बनने वाले सबके सब वर्कर, मतलब इन द सेंस ये नहीं कि लेबर करेंगे, मतलब बिजनेस भी करेंगे, लेकिन क्या है, ये इकोनॉमी में पैसा देने वाले ग्रुप बनेंगे। अब इसके बाद गाइज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा और ज़्यादा सेक्स रेशियो के बारे में, मेल फीमेल पॉपुलेशन, ये सब के बारे में कैसे कैलकुलेट करना, और डिटेल रहेगी, वीडियो अच्छी रहेगी आप लोग को और अच्छी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, इजी टू अंडरस्टैंड। जस्ट लैंग्वेज ध्यान रखना, जो मैंने हिट करके यहाँ पे लिख दिया ना आप लोग को कि हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, एक्सपांसिव, कंस्ट्रक्टिव, अब बैलेंस्ड वाला या स्टेशनरी, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को याद रखना रहता है। बस यही लिख दो कि वर्डिंग्स आ गए तो आपको मार्क्स आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।